दृष्टि आरोही के साथ ड्रेस को लेकर बहुत बदतमीजी कर रही थी, पर कबीर ने वहां आकर सब कुछ संभाल लिया था। पर अब वो खुद आरोही को बार बार अपने साथ डांस करने के लिए फोर्स कर रहा था। जब रोहित ने देखा कि कबीर बार बार आरोही को डांस करने के लिए फोर्स कर रहा है, तो उसने उसका साथ देने का फैसला किया, क्योंकि उसने हॉस्पिटल में उसके साथ बहुत बदतमीजी की थी और वो वही गिल्ट उतारना चाहता था। वही कबीर जानना चाहता था कि आखिर आरोही का हस्बैंड कौन है। रोहित ने उसे जवाब देते हुए कहा, शिवाय गोयनका का नाम तो सुना होगा, वही है इनके हस्बैंड। तो बेहतर होगा कि आप इनसे डिस्टेंस बनाकर रखें, वरना क्या पता ये पार्टी कब जंग का मैदान बन जाए। कबीर ने जब शिवाय का नाम सुना तो वो खुद ब खुद पीछे हो गया, क्योंकि चाहे वो कितना भी बड़ा बिजनेस, वो शिवाय के साथ अपने रिलेशंस खराब नहीं कर सकता था। वो दोनों बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर्स थे, बल्कि शिवाय ने उसके प्रोजेक्ट्स में काफी इन्वेस्टमेंट भी की हुई थी। अगर उसने गलती से भी शिवाय से पंगा लिया तो उसका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। उसका आरोही को छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा था, पर क्योंकि वो शिवाय को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था, इसने चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाते ही आरोही ने चैन की सांस ली और मन ही मन कहा, थैंक गॉड ये यहाँ से चला गया। बेमतलब मेरे गले पड़ रहा था। फिर अचानक उसके दिमाग में आया, पर इस रोहित ने मेरी मदद क्यों की? हॉस्पिटल में तो बड़ा चिल्ला रहा था मुझ पर, और अब देखो ऐसे भोला बन रहा है जैसे इससे अच्छा इंसान तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। वैसे जो सवाल आरोही के मन में चल रहा था, वही सवाल रोहित के मन में भी आ रहा था। उसे नहीं पता था कि उसने आरोही की मदद क्यों की। शायद वो गिल्ट था, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से जा रहा था। पर ठीक उसी टाइम शिवाय वहां पर आ गया, क्योंकि वो एक ही बार में सबसे मिल चुका था, और क्योंकि वो हॉल की दूसरी साइड था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि यहाँ पर क्या तमाशा हुआ। शिवाय ने जब रोहित और आरोही को एक साथ देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने सख्त आवाज में पूछा, रोहित तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर पर तमाशा करके तुम्हें चैन नहीं पड़ा कि अब तुम आरोही को यहाँ भी परेशान करने लगे? आरोही को लगा कि शायद उसकी वजह से फिर से रोहित और शिवाय के बीच में झगड़ा होगा, इसलिए उसने तुरंत शिवाय का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, बल्कि इन्होंने तो मेरी मदद की। वो महेश्वरी ग्रुप के सीईओ कबीर महेश्वरी है ना, वो जबरदस्ती मुझे डांस के लिए बुला रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि रोहित यहाँ आ गए, इन्होंने तो मेरी मदद की। शिवाय ने इसे सुन गुस्से में कहा, क्या कबीर तुम्हें डांस के लिए बोल रहा था? पर क्यों? उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी तो नहीं की ना? आरोही घबरा गई। उसे लगा शिवाय को इस बात का बुरा लगेगा, इसलिए उसने तुरंत कहा, पर मैं उनके साथ डांस करने नहीं गई। सच में रोहित आपको इस बात की गवाही दे सकते हैं, वो यहीं पर थे। ये बोलते ही उसने अपनी एक उंगली रोहित की तरफ कर दी। रोहित ने अपनी तिरछी नजरों से उसे देखा। उसे समझ में आ गया था कि आरोही इतने भी सीधी नहीं है, पर फिर भी उसने एक आखिरी बार उसकी मदद करते हुए कहा, हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। इतना बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। आरोही को रोहित और शिवाय का रिलेशनशिप अभी भी समझ नहीं आया था। घर पर जो हुआ उसके बाद आरोही को लग रहा था कि शायद रोहित शिवाय का दुश्मन है, पर आज जैसे उसने उसकी मदद की, उसे देखकर उसे लगा कि शायद वो इतना बुरा भी नहीं है जितना वो सोच रही थी। वो अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी। वहीं शिवाय को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई गैर मर्द उसकी वाइफ के साथ फ्लर्ट कर रहा था। उसने उसके कान के करीब आकर बोला, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए अकेले क्या छोड़ कर गया? यहाँ के लड़के तो तुम्हारे ऊपर ऐसे भिनभिनाने लगे जैसे मधुमक्खियां फूलों पर भिनभिनाती हैं। लगता है मैंने तुम्हें अकेला छोड़कर गलती कर दी। उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि उसे जलन हो रही है। आरोही को बहुत अच्छा लग रहा था कि शिवाय इस तरह से इनसिक्योर हो रहा है। तभी उसने अपने लंबे बाल पीछे किए और थोड़ा इथराते हुए बोली, अब मेरी खूबसूरती देखकर लोग मेरी तरफ खींचे चले आते हैं, तो इसमें मैं क्या करूं? मैं इतनी सुंदर जो हूं। वो उसके मजे ले रही थी। शिवाय उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। आरोही जो बात कह रही थी उसमें कुछ गलत नहीं था, खूबसूरत तो वो थी ही। वो मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि उसकी वाइफ स्मार्ट भी है और साथ में खूबसूरत भी। वो ब्यूटी विद ब्रेन्स का अच्छा कॉम्बिनेशन है। कुछ यूं ही उनका चैरिटी इवेंट निकल गया। कबीर का इंसिडेंट होने के बाद शिवाय ने एक बार भी आरोही को उस रात अकेले नहीं छोड़ा। वो हर वक्त उसके साथ ही था।
उसने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारे आदमी आरोही को गंदी नजर से देख रहे थे। ये देखकर उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था, पर क्योंकि वो एक इवेंट में था इसलिए वो तमाशा नहीं कर सकता था। पर इवेंट खत्म होते होते वो इरिटेट हो गया था, इसलिए वो आरोही को घर वापस ले आया। वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ को कोई भी दूसरा इंसान देखे। फाइनली वो दोनों घर पहुंच गए थे। आरोही काफी ज्यादा थक गई थी। ओह गॉड, ये इवेंट्स कितने ज्यादा टायरिंग होते हैं। मेरे तो पैरों में दर्द हो रहा है। पता नहीं लड़कियां इतनी लंबी लंबी हील्स पहनकर आराम से कैसे चल लेती हैं। मेरी तो इनमें जान ही निकल गई। उसके घर आते ही उसने सबसे पहले अपनी हील्स उतारी, फिर कमरे में जाकर कपड़े चेंज किए और नहाने के लिए चली गई। वो काफी ज्यादा थक गई थी। जैसे ही वो नहाकर बाहर आई तो उसने देखा कि शिवाय आराम से सोफे पर बैठा है। उसके हाथ में वाइन का ग्लास था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रहा था। शिवाय को इस तरह से देखकर आरोही सोचने लगी, पता नहीं अब ये क्या सोच रहे हैं। खैर, मैं तो सोने जा रही हूँ। वो अपने बाल सुखा रही थी। शिवाय देख रहा था कि आरोही ने अपना नाइट सूट पहना है, पर उसके टॉप में बस एक पतली स्ट्रैप लगी हुई थी, जिससे आरोही की लंबी गोरी गर्दन बहुत सेक्सी लग रही थी। क्योंकि उसके बाल गीले थे इसलिए उसके कंधे पर भी पानी टपक रहा था। शिवाय ने जब आरोही को ध्यान से देखा तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो आरोही में हर चीज नोटिस कर रहा था, कैसे उसके भीगे बाल उसके बदन को छू रहे थे। उसके बाल से टपकता पानी उसे बेताब बना रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी उसके करीब आएगा और उसे अपनी बाहों में ले लेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो वहीं बैठकर उसे देखता रहा। वहीं आरोही ने जब देखा कि शिवाय उसे लगातार घूर रहा है तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई, इसलिए वो कुछ देर के लिए बालकनी की साइड चली गई। बालकनी में आकर उसे काफी अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा उसके चेहरे से होकर गुजर रही थी। पर तभी उसके साथ एक बहुत अजीब सी चीज हुई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी फोटो क्लिक की हो। थोड़ी दूरी पर उसे एक फ्लैश दिखाई दिया था, पर बाहर काफी अंधेरा था, तो उसे लगा शायद ये उसका वहम है। वो 5 मिनट वहीं खड़ी रही। फिर जैसे ही वो अंदर जाने के लिए टर्न हुई, उसने देखा शिवाय जस्ट उसके सामने खड़ा था, वो भी उसके काफी करीब। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ शिवाय, आपको कुछ चाहिए? शिवाय ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसे देख रहा था। वो जैसे उसमें कहीं खो सा गया था। वहीं आरोही को उस वाइन की स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। उसे पता चल गया था कि वो होश में नहीं है। जरूर वो नशे में ये सब कुछ कर रहा है। थोड़ी देर तक शिवाय ने कुछ नहीं किया, पर फिर उसने अचानक से आरोही को उसकी कमर से पकड़ा और अपने करीब कर लिया। आरोही अब उसकी बाहों में थी। उसने भी उसे कुछ भी करने से नहीं रोका। पता नहीं क्यों, पर आरोही को यह सब कुछ अच्छा लग रहा था। उसे शिवाय के करीब आना अजीब नहीं लगा। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। शिवाय के अंदर से आ रही स्मेल उसे कुछ गलत करने के लिए एक्साइट कर रही थी। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद खुद आरोही ने भी नहीं की थी। शिवाय उसके करीब आया और उसने उसके गर्दन पर किस कर दिया। उस किस से आरोही अपने सेंसेस में वापस आ गई। उसने तुरंत शिवाय को खुद से दूर किया और गुस्से में बोली, शिवाय, ये आप क्या कर रहे हैं? जब उसने शिवाय को खुद से दूर किया तो उसे भी एहसास हुआ कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। वो तुरंत खुद को संभालते हुए वापस सोफे पर बैठ गया और मन ही मन बोला, कि मैं क्या कर रहा हूँ? ये क्या हो गया है? इस लड़की को देखकर मैं पागल क्यों हो जाता हूँ? नहीं, मैं आज रात इसके साथ नहीं सो सकता, वरना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। आरोही ने बहुत मुश्किल से खुद को नॉर्मल किया और कमरे के अंदर गई। अभी जो कुछ भी हुआ वो उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप सो गई। शिवाय भी स्टडी रूम में चला गया। उसे लग रहा था कि अगर आज वो यहाँ रुका तो जरूर उससे कुछ गलत हो जाएगा। उसके जाते ही आरोही फिर से उठ गई। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो अभी भी उस किस के बारे में ही सोच रही थी। कुछ देर के लिए वो उस किस के बारे में सोचते हुए कहीं खो सी गई। फिर उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। तभी वो खुद को चूटी काटते हुए बोली, आरोही, ये क्या कर रही है तू? क्या सोच रही है तू? अपनी ये ख्याली दुनिया से बाहर आ। खुद को समझाकर वो सोने जा ही रही थी कि उसने देखा कि उसके साइड वाली ड्रॉर खुली हुई है। उसके अंदर उसे एक न्यूज़पेपर दिखा।
जब उसने वो न्यूज़पेपर निकाल कर देखा तो उसमें छपी बड़ी खबर पढ़कर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि शिवाय ने 3 साल पहले का न्यूज़पेपर संभाल के रखा होगा। उसमें छपी न्यूज इससे भी ज्यादा शॉकिंग थी। आखिर आरोही ने उस न्यूज़पेपर में ऐसा क्या देख लिया था कि वो इतना शॉक हो गई थी? क्यों शिवाय ने 3 साल पहले का न्यूज़पेपर संभाल के रखा था?